इस प्रकार बार बार के आक्रमणों और हिंदू जनमानस के रोष एवं हिंदुस्तान पर मुगलों की ढीली होती पकड़ से बचने के एक राजनैतिक प्रयास के चलते अकबर की इस कूटनीति से कुछ दिनों के लिए जन्मभूमि में रक्त नहीं बहा। यही क्रम शाहजहां के समय भी चलता रहा और फिर औरंगजेब के हाथ सत्ता आई। वो कट्टर मुसलमान था और उसने समस्त भारत से काफिरों के संपूर्ण सफाई का संकल्प लिया था। उसने लगभग 10 बार अयोध्या में मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाकर यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ डाला। औरंगजेब के समय में समर्थ गुरु श्री रामदास जी महाराज के शिष्य श्री वैष्णव दास जी ने जन्मभूमि के उद्धारार्थ 30 बार आक्रमण किए। इन आक्रमणों में अयोध्या के आसपास के गांव के सूर्यवंशी क्षत्रियों ने पूर्ण सहयोग दिया, जिनमें सराय के ठाकुर सरदार गजराज सिंह, राजेपुर के कुंवर गोपाल सिंह तथा सिसिंडा के ठाकुर जगदम्बा सिंह प्रमुख थे। ये सारे वीर ये जानते हुए भी कि उनकी सेना और हथियार बादशाही सेना के सामने कुछ भी नहीं है, अपने जीवन के आखिरी समय तक शाही सेना से लोहा लेते रहे। लंबे समय तक चले इन युद्धों में रामलला को मुक्त कराने के लिए हजारों हिंदू वीरों ने अपना बलिदान दिया और अयोध्या की धरती पर उनका रक्त बहता रहा। ठाकुर गजराज सिंह और उनके साथी क्षत्रियों के वंशज आज भी सराय में मौजूद हैं। आज भी फैजाबाद जिले के आसपास के सूर्यवंशीय क्षत्रिय सिर पर पगड़ी नहीं बांधते, जूता नहीं पहनते, छाता नहीं लगाते। उन्होंने अपने पूर्वजों के सामने ये प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक श्री राम जन्मभूमि का उद्धार नहीं कर लेंगे तब तक जूता नहीं पहनेंगे, छाता नहीं लगाएंगे और पगड़ी नहीं पहनेंगे। 1640 ईस्वी में औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त करने के लिए जाबाज खां के नेतृत्व में एक जबरदस्त सेना भेज दी थी। बाबा वैष्णव दास के साथ साधुओं की एक सेना थी जो हर विद्या में निपुण थी। इसे चिमटाधारी साधुओं की सेना भी कहते थे। जब जन्मभूमि पर जाबाज खान ने आक्रमण किया तो हिंदुओं के साथ चिमटाधारी साधुओं की सेना मिल गई और उर्वशी कुंड नामक जगह पर जाबाज खां की सेना से 7 दिनों तक भीषण युद्ध किया। चिमटाधारी साधुओं के चिमटे की मार से मुगलों की सेना भाग खड़ी हुई। इस प्रकार चबूतरे पर स्थित मंदिर की रक्षा हो गई। जाबाज खां की पराजित सेना को देखकर औरंगजेब बहुत क्रोधित हुआ और उसने जाबाज खां को हटाकर एक अन्य सिपहसालार सैयद हसन अली को 50,000 सैनिकों की सेना और तोपखाने के साथ अयोध्या की ओर भेज दिया और साथ में ये आदेश दिया कि अब की बार जन्मभूमि को बर्बाद करके वापस आना। यह समय सन 1680 का था। बाबा वैष्णव दास ने सिखों के गुरु गोविंद सिंह से युद्ध में सहयोग के लिए पत्र के माध्यम से संदेश भेजा। पत्र पाकर गुरु गोविंद सिंह सेना समेत तत्काल अयोध्या आ गए और ब्रह्मकुंड पर अपना डेरा डाला। ब्रह्मकुंड वही जगह है जहां आजकल गुरु गोविंद सिंह की स्मृति में सिखों का गुरुद्वारा बना हुआ है। बाबा वैष्णव दास एवं सिखों के गुरु गोविंद सिंह रामलला की रक्षा हेतु एक साथ रणभूमि में कूद पड़े। इन वीरों के सुनियोजित हमलों से मुगलों की सेना के पांव उखड़ गए और सैयद हसन अली भी युद्ध में मारा गया। औरंगजेब हिंदुओं की इस प्रतिक्रिया से स्तब्ध रह गया और इस युद्ध के बाद 4 साल तक उसने अयोध्या पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। औरंगजेब ने सन 1684 में एक बार फिर श्री राम जन्मभूमि पर आक्रमण किया। इस भीषण हमले में शाही फौज ने लगभग 10,000 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या कर दी। नागरिकों तक को नहीं छोड़ा। जन्मभूमि हिंदुओं के रक्त से लाल हो गई। जन्मभूमि के अंदर नवकोण में एक कंदर्प कूप नाम का कुआं था। सभी मारे गए हिंदुओं की लाशें मुगलों ने उसमें फेंककर चारों ओर 4 दीवारी उठाकर उसे घेर दिया।
आज भी कंदर्पकूप गज शहीदा के नाम से प्रसिद्ध है और जन्मभूमि के पूर्वी द्वार पर स्थित है। शाही सेना ने जन्मभूमि का चबूतरा खोद डाला। बहुत दिनों तक वह चबूतरा गड्ढे के रूप में वहां स्थित था। औरंगजेब के क्रूर अत्याचारों की मारी हिंदू जनता अब उस गड्ढे पर ही श्री राम नवमी के दिन भक्ति भाव से अक्षत, पुष्प और जल चढ़ाती रहती थी। नवाब शहादत अली के समय 1763 ईस्वी में जन्मभूमि के रक्षार्थ अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह और पीपरपुर के राजकुमार सिंह के नेतृत्व में बाबरी ढांचे पर पुनः 5 आक्रमण किए गए, जिसमें हर बार हिंदुओं की लाशें अयोध्या में गिरती रहीं। लखनऊ गजेटियर में कर्नल हंट लिखते हैं, लगातार हिंदुओं के हमले से ऊबकर नवाब ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ नमाज पढ़ने और भजन करने की इजाजत दे दी, पर सच्चा मुसलमान होने के नाते उसने काफिरों को जमीन नहीं सौंपी। लखनऊ गजेटियर पृष्ठ 62 नसीरुद्दीन हैदर के समय में मकरही के राजा के नेतृत्व में जन्मभूमि को पुनः अपने रूप में लाने के लिए हिंदुओं के 3 आक्रमण हुए, जिनमें बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए। परंतु तीसरे आक्रमण में डटकर नवाबी सेना का सामना हुआ। 8वें दिन हिंदुओं की शक्ति क्षीण होने लगी। जन्मभूमि के मैदान में हिंदुओं और मुसलमानों की लाशों का ढेर लग गया। इस संग्राम में भीटी, हंसवर, मकरही, खजूरहट, दियारा, अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह आदि सम्मिलित थे। हारती हुई हिंदू सेना के साथ वीर चिमटाधारी साधुओं की सेना आ मिली और इस युद्ध में शाही सेना के चीथड़े उड़ गए और उसे रौंदते हुए हिंदुओं ने जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। मगर हर बार की तरह कुछ दिनों के बाद विशाल शाही सेना ने पुनः जन्मभूमि पर अधिकार कर लिया और हजारों हिंदुओं को मार डाला गया। जन्मभूमि में हिंदुओं का रक्त प्रवाहित होने लगा। नवाब वाजिद अली शाह के समय में पुनः हिंदुओं ने जन्मभूमि के उद्धारार्थ आक्रमण किया। फैजाबाद गजेटियर में कनिंघम ने लिखा, इस संग्राम में बहुत ही भयंकर खून खराबा हुआ। 2 दिन और रात होने वाले इस भयंकर युद्ध में सैकड़ों हिंदुओं के मारे जाने के बावजूद हिंदुओं ने राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। क्रुद्ध हिंदुओं की भीड़ ने कब्रें तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर डाली, मस्जिदों को मिसमार करने लगे और पूरी ताकत से मुसलमानों को मार मार कर अयोध्या से खदेड़ना शुरू किया। मगर हिंदू भीड़ ने मुसलमान स्त्रियों, बच्चों को हानि नहीं पहुंचाई। अयोध्या में प्रलय मचा हुआ था। इतिहासकार कनिंघम लिखते हैं कि यह अयोध्या का सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम बलवा था। हिंदुओं ने अपना सपना पूरा किया और औरंगजेब द्वारा विध्वंस किए गए चबूतरे को फिर वापस बनाया। चबूतरे पर 3 फीट ऊंची खस की टाट से एक छोटा सा मंदिर बनवा लिया, जिसमें पुनः रामलला की स्थापना की गई। कुछ जिहादी मुल्लाओं को ये बात स्वीकार नहीं हुई और कालांतर में जन्मभूमि फिर हिंदुओं के हाथों से निकल गई। सन 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के समय में बाबा रामचरण दास ने एक मौलवी आमिर अली के साथ जन्मभूमि के उद्धार का प्रयास किया, पर 18 मार्च सन 1858 को कुबेर टीला स्थित एक इमली के पेड़ में दोनों को एक साथ अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। जब अंग्रेजों ने देखा कि ये पेड़ भी देशभक्तों एवं राम भक्तों के लिए एक स्मारक के रूप में विकसित हो रहा है, तब उन्होंने इस पेड़ को कटवाकर इस आखिरी निशानी को भी मिटा दिया। इस प्रकार अंग्रेजों की कुटिल नीति के कारण राम जन्मभूमि के उद्धार का यह एकमात्र प्रयास भी विफल हो गया।
23 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने वोट बैंक के लालची मुलायम सिंह यादव के द्वारा खड़ी की गई अनेक बाधाओं को पार कर अयोध्या में प्रवेश किया और विवादित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिया। लेकिन 2 नवंबर 1990 को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों ने अपने जीवन की आहुतियां दी। सरकार ने मृतकों की असली संख्या छिपाई, परंतु प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सरयू तट राम भक्तों की लाशों से पट गया था। 4 अप्रैल 1991 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने इस्तीफा दिया। लाखों राम भक्त 6 दिसंबर को कार सेवा हेतु अयोध्या पहुंचे और राम जन्म स्थान पर बाबर के सेनापति द्वारा बनाए गए अपमान के प्रतीक मस्जिद नुमा ढांचे को ध्वस्त कर दिया।